राजस्थान के रेगिस्तान के बीच जैसलमेर से थोड़ी दूरी पर एक ऐसा गांव आज भी खड़ा है जहां घर है, गलियां हैं, मंदिर है, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। इस जगह का नाम है कुलधरा। कुछ लोग इसे श्रापित गांव कहते हैं, कुछ लोग इसे इतिहास की मजबूरी मानते हैं और कुछ के लिए ये बस एक पर्यटन स्थल है। लेकिन सच शायद इन सबके बीच कहीं छुपा है। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। आज ये एक संरक्षित विरासत स्थल है। यहाँ आने पर आपको हर तरफ टूटी हुई दीवारें, खाली हवेलियां और खामोश गलियां दिखाई देती हैं। ये खामोशी सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। कभी यहाँ जिंदगी थी, कभी यहाँ बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, कभी यहाँ लोग सुबह उठकर अपना रोजमर्रा का काम शुरू करते थे। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, राजस्थान के सबसे समझदार और व्यवहारिक समुदायों में से एक। ये लोग व्यापार समझते थे, हिसाब किताब जानते थे और रेगिस्तान में भी पानी बचाने के तरीके जानते थे। आज भी कुलधरा में पुराने कुएं, बावड़ियां और जल संरचनाएं मिलती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ रहने वाले लोग केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक भी थे। फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ ठीक था तो लोग गए क्यों? इसका जवाब सीधा नहीं है। रेगिस्तान का जीवन आसान नहीं होता। पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, खेती करना मुश्किल होता जा रहा था और उस दौर में शासकों का कर भी हल्का नहीं होता था। बहुत संभव है कि लोगों ने यह महसूस किया हो कि यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं रहा। इसी बीच एक कहानी उभरकर सामने आती है, जैसलमेर के उस समय के दीवान सलीम सिंह की कहानी। कहा जाता है कि उसकी नीयत गांव के प्रति खराब हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं उसकी नज़र गांव की एक लड़की पर थी और उसने गांव को धमकी दी, या तो उसकी बात मानी जाए या फिर अंजाम भुगता जाए। इस कहानी का कोई ठोस लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन राजस्थान के लोगों की यादों में ये कहानी आज भी जिंदा है और कभी कभी लोगों की यादें भी इतिहास का एक हिस्सा होती हैं। फिर आती है वो बात जिसने कुलधरा को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया। कहा जाता है कि एक रात लोग अपने घरों से निकले, चुपचाप, बिना शोर, बिना खून खराबी, और पूरा गांव खाली हो गया। कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि सिर्फ कुलधरा ही नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव भी उसी समय छोड़ दिए गए। सच ये है कि इतिहास में इस एक रात का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता। हो सकता है ये पलायन धीरे धीरे हुआ हो सकता है लोग अलग अलग समय पर गए हों, लेकिन कहानियों ने इसे एक रात बना दिया, क्योंकि कहानियां अक्सर सच से ज्यादा याद रह जाती हैं। जाते समय एक और बात कही जाती है, सबसे ज्यादा डरावनी बात। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा, इस जगह पर जो भी बसेगा उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। इसी बात को लोग श्राप के नाम से जानते हैं। आज तक कोई यहाँ स्थायी रूप से क्यों नहीं बसा, इसका जवाब शायद इसी विश्वास में छुपा है। हो सकता है ये श्राप न हो सकता है ये सिर्फ एक मानसिक सीमा रही हो, ताकि कोई वापस ना आए, ताकि जो गए वे दोबारा मजबूर ना हो। आज के दौर में भी यहाँ बसाने की बातें हुई, योजनाएं बनी, लेकिन कोई भी दीर्घकालिक बसावट कभी सफल नहीं हो पाई। शाम ढलने के बाद यहाँ रुकना मना है और रात होते होते कुलधरा और भी ज्यादा खामोश हो जाता है। कुछ लोग इस खामोशी को डर कहते हैं और कुछ इसे इतिहास की आवाज। तो सच क्या है? क्या कुलधरा किसी श्राप की वजह से खाली हुआ, या फिर पानी की कमी, भारी कर और शक्ति के गलत इस्तेमाल की वजह से? शायद सच ये है कि कुलधरा किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से छोड़ा गया, और श्राप की कहानी शायद सच को याद रखने का एक तरीका थी। कुलधरा हमें यह सिखाता है कि हर खामोशी डर की नहीं होती, कुछ खामोशियां फैसलों की होती हैं और कुछ यादों की। ये गांव आज भी खड़ा है सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद से पूछ सकें, इंसान ज्यादा खतरनाक होता है या उसका डर? अगर आपको लगा कि ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि इतिहास का एक खामोश सच है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, श्राप या मजबूरी। ऐसी ही सच्ची, गहराई वाली और इतिहास के करीब डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।